हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहा हूं और राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यदि आपने भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उन सभी वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। भारत का राष्ट्रपति और भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और देश के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और देश की प्रथम आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। और ये सभी बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और देश के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। और देश की प्रथम आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। और सभी बिंदु परीक्षा पर्पज की दृष्टि अति महत्वपूर्ण हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। अर्थात भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होते हैं। और भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अथवा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं और भारत एक गणराज्य है, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अथवा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अर्थात भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है या भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह बताया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 53 में। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह बताया गया है। और भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस शक्ति का प्रयोग वह अर्थात राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित हैं? तो आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। अर्थात भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होते हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। अर्थात भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका और क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 54। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। बात करें में राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों अर्थात राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। और राष्ट्रपति महोदय के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, अर्थात संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 फर्स्ट क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। अर्थात भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 55 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 56 में। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति महोदय के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो आंसर है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात उपरोक्त सभी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि राष्ट्रपति पद की योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर न हो, अर्थात किसी सरकारी पद पर न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 59। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। और ये क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के अलावा कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 60। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है
और भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अर्थात मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। एक बार पुनः रिकॉर्ड करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। और अनुच्छेद 61 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लाएगा और अनुच्छेद 63 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। अर्थात भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अर्थात भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह। अर्थात भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा 6 माह है और क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 72। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है, जिसमें सेना न्यायालय द्वारा सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आहूत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आंसर है ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अर्थात यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार अर्थात राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति महोदय संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अर्थात यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है?
तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 78, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति महोदय को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 85, अर्थात राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 87, और अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण संबंधित प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 108, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जा सकती है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 111, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। बात करूं मैं जेबी वीटो से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में किया था, और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस जेबी वीटो का अर्थ है कि जब राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय सीमा के लिए लंबित रखता है, अर्थात राष्ट्रपति महोदय सहमति देने या सहमति रोकने की न तो घोषणा करता है और न ही इसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 111, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 340, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को दी गई है, और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 155, अर्थात राष्ट्रपति महोदय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह अनुच्छेद 155 में बताया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है, जबकि राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 143, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है, और क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को,
अर्थात जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है तो तब राष्ट्रपति महोदय को उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के एक सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आंसर है ऑप्शन बी 6 सप्ताह तक। और संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो आंसर है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, अर्थात उपरोक्त सभी। और राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। बात करें मैं राष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति संबंधी शक्तियों के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति महोदय भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय मुख्य चुनावायुक्त एवं अन्य चुनावायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा आयोग और उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति महोदय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय मंत्रिमंडल। अर्थात संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है और क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी। और एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से या निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं और इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से वर्ष 1982 तक था। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि सर्वसम्मति या निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और इनका कार्यकाल वर्ष 1977 से वर्ष 1982 तक था। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किससे दिया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति महोदय को। अर्थात किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की 3 सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार देश के 3 सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। और आपातकाल का उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। बात करूं मैं आपातकाल संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो आंसर है ऑप्शन सी धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। अर्थात राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकती है?
तो आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, अर्थात राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? तो आंसर है ऑप्शन ए, संसद का, अर्थात भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो आंसर है ऑप्शन बी, 12, अर्थात राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 57, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 72 जो कि महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति का सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 में जो कि महत्वपूर्ण है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श करने की राष्ट्रपति महोदय की शक्ति का उल्लेख किया गया है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति का सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 जो कि महत्वपूर्ण है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श करने की राष्ट्रपति महोदय की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और अभ्यास प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसी क्वेश्चन के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।